नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी तक आप सभी लोगों ने रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम भाग को आपने पढ़ा। प्रथम भाग की घटना सूक्ष्म रूप से इस प्रकार है कि जिस समय राजा जनक के दरबार में शिव जी का प्रसिद्ध धनुष भगवान श्री राम के द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो उस धनुष के टूटने से भयंकर घोर गर्जना होती है और चारों दिशाओं में उस भयंकर घोर गर्जना से सभी संसार भयाकुल हो जाता है। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी की तपस्या टूट जाती है और तत्काल उन्हें शिव जी के धनुष के टूटने का आभास होता है और वे अपने मन की गति से जनक जी के राज दरबार में तुरंत उपस्थित होते हैं और जनक से कहते हैं कि हे राजा जनक, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है उस अपराधी को तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो, अन्यथा यहाँ दरबार में जितने भी राजागण उपस्थित हैं मैं सबको अपने फरसे से मार डालूंगा। इस तरह के परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी भी उग्र हो जाते हैं और परशुराम जी के प्रत्येक प्रश्नों का उग्रता पूर्वक उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम भाग नाथ संबोधन भंज निहारा और उसके बाद द्वितीय पद्य लखन कहा हसी हमरे जाना और तृतीय पद्य के रूप में बिहसु लखन बोले मृदुबानी से संबंधित चौपाई और दोहों का आपने अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके चौथे प्यारे बच्चों, जब परशुराम को क्रोधित देखकर और उनके प्रत्येक शब्दों का प्रति उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं, तो उसी समय लक्ष्मण जी परशुराम जी के विषय में उनसे कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात हे महामुनि, इन सब को देखकर अर्थात आपको फरसा धनुष बाण इत्यादि को धारण किया हुआ देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। यह सब सुन करके भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक कुटिल काल बस निज कुल धारक। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। प्यारे बच्चों, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को कौशिक शब्द से संबोधित किया है। परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद एवं बालक। कौशिक माने विश्वामित्र जी, सुनहु माने सुनिए, मंद माने कुबुद्धि वाला, एवं माने यह, बालक माने बालक। कुटिल माने दुष्ट, काल बस माने मृत्यु के वशीभूत होकर, निज माने अपने, कुल माने वंश का, घालु माने विनाशक है। कौशिक सुनहु मंद एवं बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल धालक, यह कुटिल है, काल बस मृत्यु के वश में होकर के निज कुल धालक अपने कुल का विनाशक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश माने सूर्यवंश, राम और लक्ष्मण का जन्म सूर्यवंश में हुआ था, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। अतः परशुराम जी कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु। निपट माने निरा अर्थात बिल्कुल, निरंकुश माने उदंड, अबुध माने मूर्ख, असंकु माने निडर है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है क्षण माही, कहूं पुकारी खोरी मुही
माही, काल कवन होइहौ क्षण माही। काल कवन माने अब यह अभी, काल कवन माने मृत्यु का ग्रास, अर्थात यह काल का ग्रास, ग्रास माने भोजन, यह अभी क्षण मात्र में ही, क्षण माही, काल कवन होइहौ क्षण माही, यह अभी क्षण मात्र में ही मृत्यु का भोजन बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, यह मैं, खोरी माने दोष देना, मोहि माने मुझे, नाही माने नहीं, कहो माने कह रहा हूं, पुकारी माने पुकार करके, इसलिए मैं पुकार करके कह रहा हूं सबकी खोरी मोहि नाही, कोई बाद में मुझे दोष मत देना, क्योंकि काल कवल हुई है क्षण माही, यह बालक अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, इसलिए मैं सबको पुकार कर कह रहा हूं कि कोई मुझे बाद में दोष मत देना। तुम हटकहूं जो चाहूं उबारा, परशुराम जी कहते हैं कि हटकहूं माने मना करना, तुम माने तुम, कौन तुम? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी कैसे कहते हैं कि हे विश्वामित्र, जो चाहूं उबारा, अगर तुम इस बालक के प्राण बचाना चाहते हो तो तुम हटकहूं, तो तुम इसे मना कर दो, और इससे कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, और इस बालक से मेरे प्रताप के विषय में, बल के विषय में और क्रोध के विषय में बताओ। अगर हे विश्वामित्र जी, अगर तुम इसके प्राण को बचाना चाहते हो तो इस बालक को तुम मना करो कि यह मुझसे उलझने का प्रयास मत करे, और तुम इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में भी बताओ। परशुराम जी जब इस तरह से विश्वामित्र जी से कहते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लखन माने लक्ष्मण जी, कहो माने कहते हैं, मुनि माने मुनिवर, सु माने सुंदर, जस माने यश, तुम्हारा माने आपका, हे लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका जो यह सुंदर यश है तुम ही अक्षत को बरने पर, वह तुम ही माने आपसे, अक्षत माने अच्छा, को माने कौन, बरने माने वर्णन, वर्णन कर सकता है, हे मुनिवर तुम ही अक्षत को बरने पारा, आपसे अच्छा आपके सुंदर यश के विषय में और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भात बहुबरनी, अपने मुंह से तुम माने आपने, अपनी करनी, अपने द्वारा किए गए कार्यों को बार अनेक बार, बहुभांति, बहुत प्रकार से, बरनी माने वर्णन किया है। हे मुनिवर, आपने अपने मुंह से अपने द्वारा किए गए कार्यों का अनेक बार, अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहूं, अगर आपको इतने पर भी नहीं संतोष नहीं हो रहा है तो पुनि कछु कहूं, तो आप फिर कुछ कहिए, आपको जो भी कहना हो आप उसे पुनः कहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, हे मुनिवर, रिस माने अपने क्रोध को रोक करके, दुसह माने असहनीय, दुख माने कष्ट को, जन सहूं, आप मत सहिए। हे मुनिवर, यदि आपको इतने पर भी संतोष नहीं है और तो आप फिर कुछ कहिए, आप अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को मत सहिए। क्यों? क्योंकि वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे मुनिवर, वीरव्रती, आप वीरव्रती हैं, धीर धैर्यवान हैं, इसलिए गारी देत न पावो शोभा, आप इस तरह के अनुचित शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं यह आपके लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। हे मुनिवर, जो वीर पुरुष होते हैं, सूर समर, सूर माने वीर पुरुष, समर माने युद्ध में, करनी माने कार्य को, करही माने करते हैं, ना माने नहीं, कही माने कहते हैं, जनावही आप माने अपने आप, अपनी प्रशंसा, रण माने युद्ध क्षेत्र में, विद्यमान माने उपस्थित, रिपु माने शत्रु को, पाई माने पा करके, कायर माने जो कायर व्यक्ति होते हैं
कथई प्रताप, अपनी बखान को, अपनी प्रशंसा को या अपनी वीरता का प्रताप करते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि हे मुनिवर, सूर समर करनी करहीं। जो सूरवीर होते हैं वे युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। कहीं न जनाओ वहीं आप, और कहकर अपने आप को जताते नहीं हैं। इसलिए हे मुनिवर, विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रन पाई रिपु, रन माने युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर कथहि प्रताप, जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपनी डींगे हाका करते हैं। आइए बच्चों, एक बार पुनः इसके अर्थ को हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र जी, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, यह कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है, काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्र का कलंक है। निपत निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख और निडर है। काल कवन हुई है क्षण माही, यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोर मुहि नाही, इसलिए मैं पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। इसलिए यदि यह अभी मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष ना देना। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर समझा दो। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके इसका वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरह से किया है। नहीं संतोषत पुनि कछु कहूं, अगर आपको इतने में भी संतोष नहीं है तो आप अपने द्वारा किए गए कार्यों को पुनः कह सकते हैं, फिर से आप उसे बता सकते हैं। और जन ऋषिक्रो की दुसह दुख सहऊं, हे मुनिवर, अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीरवती तुम धीर अशोभा, हे मुनिवर, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। हे मुनिवर, सूरवीर युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, क्योंकि युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग हाका करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण को भय दिखाना चाहा, किंतु लक्ष्मण जी ने उस भय को नकारते हुए यह कहा कि वीर योद्धा वीरता की प्रशंसा करने की अपेक्षाकृत युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय दिया करते हैं। परशुराम जी ने कौशिक शब्द से विश्वामित्र जी को संबोधित किया है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ सूर्य वंश में राकेश को एक मान लेने के कारण, अर्थात सूर्य वंश और राकेश में कोई अभेद न होने के कारण यहाँ पर
रूपक अलंकार है। यहाँ प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अपनी मुंह अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसमें वीर और रौद्र रस है। वीर रस जहां पर किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में उत्साह का संचार होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस जहां किसी अपनी प्रिय वस्तु के नष्ट होने से जो हमारे मन में क्रोध का संचार होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध है। संपूर्ण जो है पद्य में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जिस छंद के चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कौशिक सुनहु मंदो यो बालक कुटिल काल बस निष्कुल घालक, यह चौपाई है। दोहा इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आबू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। प्यारे बच्चों, इसके बाद है तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारि धरऊं कर घोरा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण परशुराम जी के मुख से अपने ही कार्यों की डींगे सुनकर उन्हें कहते हैं कि सूरवीर अपने शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं, कायर लोग अपनी डींगे हाका करते हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि तुम तो काल हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम माने आप तो कालू माने मृत्यु को, हाक माने पुकार रहे हो, जनु माने जैसे, लावा माने मेरे लिए। अर्थात हे मुनिवर, आप तो मृत्यु को बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। हे मुनिवर, आप तो जैसे बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधारी, परसु माने फरसे को, सुधारी माने धारण करके, धरेउ कर घोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अर्थात परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे, अब जन देई दोष मोहि लोगू, कि अब लोग मुझे दोष ना दें। अब जन देई दोष मोहि लोगू, अब लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी माने कटु वचन बोलने वाला, बालक माने यह बालक, बध जोगू माने मरने के योग्य है। कटुवादी बालक बध जोगी, बध जोगू यह बालक कटु वचन बोलने वाला मरने के योग्य है। बाल बिलोकी, बाल माने बालक, बिलोक माने समझ करके, बहुत मैं बाचा, मैंने इसे बहुत बाचा माने बचाया। अब यह मर निहार भा साचा, लेकिन तू अब यह साचा माने सचमुच, मर निहार माने मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधो, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता है। जब परशुराम इस तरह से कहते हैं तो विश्वामित्र जी ने कहा कि कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, कि अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि क्षमहु अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे बाल माने बालकों के, दोष माने दोष, गुण माने गुण को गिनहि न नहीं गिना करते हैं। खर कुठार में अकुरुन कोही। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि खर माने तीखी, धार के कुठार माने फरसे। खर कुठार अर्थात तीखी धार के कुठार, और अकरुण माने निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं होता है, अर्थात दया रहित। कोही माने क्रोधित, क्रोधित
आगे माने सम्मुख, गुरुद्रोही माने यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि खर कुठार माने तीखी धार के कुठार और अकरुण क्रोधी अर्थात दया रहित और क्रोधित के सम्मुख आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो नहीं मारे, इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण यह बार बार बच रहा है। न ते काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अभी इसी वक्त अपने कठोर कुठार से काट करके गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े से परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। प्यारे बच्चों, आइए पुनः चलते हैं पुनरावृत्ति के तौर पर। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो जैसे बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुनकर के परशुराम जी ने सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुनकर के परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे कि अब जन दे दोष मुहि लोगू, कि अब लोग मुझे दोष ना दे। कटुबादी बालक बधु जोगू, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं साचा, इसे बालक समझ करके मैंने बहुत बचाया। अब यह मर निहार भा साचा, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते हैं। तो इस पर परशुराम जी बोले, खर कुठार मैं अकुरुण द्रोही, तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के आगे अपराधी गुरुद्रोही, सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील और प्रेम के कारण, नत अन्यथा यही काट कुठार कठोरे, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काट करके गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधिसुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधिसु शब्द का प्रयोग यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। तो गाधिसु नु कह हृदय हसी, अर्थात विश्वामित्र जी ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहा, मुनि हरिहरे सूझ, कि मुनिवर को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह अयमय खाण माने होता है लोहे से बनी हुई खाण। अयमय खाण माने गोला, अर्थात जिस तरह से गुड़ बनता है ईख से गन्ने के रस से गुड़ जैसे बनता है, वैसे ही अयमय खाण अर्थात लोहे से बनी हुई खाण है ये। ऊखमय ना, ऊख से अर्थात गन्ने की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। खेद है कि मुनि अब भी ना समझ है, अजहु न बूझ अबूझ। खेद है कि मुनि
वर अब भी ना समझ है, अर्थात इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। गाधि सुनू का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। विश्वामित्र जी ने यह सब सुन करके हृदय में ही हंसकर कहा कि मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। वे सब जगह विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। आये मय खाड़ न ऊख मय, क्योंकि यह लोहे की बनी हुई खाड़ है, ईख की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। अजहु न बूझ अबूझ, खेद इस बात का है कि मुनिवर अब भी ना समझ है, अर्थात ये अब भी नहीं समझ पाए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के आक्रोशमय स्वरूप के विषय में बतलाया है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग्य बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं, किंतु विश्वामित्र के स्नेह के कारण ऐसा नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण जी ने अपने व्यंग बाणों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया है। काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जनु जानो मानो जनहु मनहु इत्यादि उत्प्रेक्षालंकार के वाचक शब्द हैं। बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और अमय खाड़ में विशेषोक्ति अलंकार है। प्यारे बच्चों, विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। जैसे यहाँ पर अयमय खाड़, यह कारण के रहते हुए भी प्रस्तुत नहीं है कहीं भी, सिर्फ इसकी एक उपमा की गई है, इसकी तुलना की गई है जो है ऊखमय से, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। अयमय खाड़ न ऊखमय में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी को कहने वाली बात को जब किसी अन्य के माध्यम से कही जाती है तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी को कोई बात कहने के लिए जब किसी दूसरी वस्तु को माध्यम बनाया जाता है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत पद्य में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ओज गुण से युक्त शब्दावली है। प्यारे बच्चों, ने आपको बताया था ये गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब शिव जी का धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम का वाक युद्ध होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण जी को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन पर व्यंग्य करते हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेउ लखन, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिशील तुम्हारा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके स्वभाव को, आपके शील को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भयनी के, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रहा है जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमरे ही माते काढ़ा, हमें तो ऐसा लगता है जैसे मानो वह हमारे ही माथे काढ़ा था। अर्थात अब उस ऋण को आप हमारे ही द्वारा उतारना चाहते हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ा, हे मुनिवर, बहुत अधिक दिन बीत गए हैं और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारें बोली, इसलिए आप जो है हिसाब करने वाले को बुला लाइए। अब आने
व्यवहारी बोली, व्यवहारी माने हिसाब करने वाले को, इसलिए अब आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, बुला लीजिए। तुरंत देई मैं थैली खोरी, मैं तुरंत जो है अभी थैली खोल करके ब्याज सहित जो भी आपका ऋण है मुझ पर, मैं उसे तुरंत दे दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अर्थात लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन को सुनकर के परशुराम जी ने कुठार संभाला, तो हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा कि भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विद्र विचारी बचो नृप दोही। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, नृपदोही, नृपदोही माने राजाओं के शत्रु, विद्र विचारी बचो, और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। अर्थात आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको बार बार ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, ऐसा लगता है कि आपको कभी भी सुभट माने वीर योद्धा, रन माने युद्ध में कभी नहीं मिले। अर्थात आपको कभी भी सूरवीर योद्धा नहीं मिले और इसीलिए आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अतः द्विज देवता घर के बारे, हे द्विज देवता, द्विज माने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता घर के बारे, आप तो घर के ही शेर हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण जी इस तरह से कहते हैं तो वहां पर उपस्थित सभा में जितने भी राजागण थे सभी कहते हैं कि लक्ष्मण जी यह अनुचित कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को परशुराम जी के विषय में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, और उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान। लखन का उत्तर माने उत्तर, आहुति माने अग्नि में घी को डालने का काम कर रहा है। अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति के तौर पर आइए हम लोग पुनः इसे एक बार पढ़ लेते हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए थे। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मानो आपने उसे हमारे ही माथे काढ़ रखा है। इसलिए दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। हे मुनिवर, बहुत दिन बीत गए हैं जो है, और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहार ही बोली, इसलिए आप किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए। और तुरंत देई मैं थैली खोली, और तुरंत मैं अपनी थैली खोल करके ब्याज सहित आपके ऋण को चुका देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के इस तरह के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को, कुल्हाड़े को संभालते
संभालते हैं तो इसी समय सभा में उपस्थित सभी राजागण हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं। भृगुवर परशु दिखा बहु मोही, विद्र विचार बचो नृप दोही। हे भृगु कुल श्रेष्ठ परशुराम जी, आप बार बार मुझे फरसे को दिखा रहे हैं। नृप दोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार छोड़ रहा हूँ। ऐसा लगता है मुझे जैसे मानो मिले न कबहू सुभट रन बाढ़े। ऐसा लगता है जैसे मानो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में आपका सामना कभी किसी वीर पुरुष से नहीं हुआ है। आपको युद्ध में कभी भी कोई वीर पुरुष नहीं मिला है। द्विज देवता घर के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर के ही शेर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण जी परशुराम के विषय में इस तरह के वचनों को बोलते हैं तो सभा में उपस्थित सभी राजागण यह कहने लगते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम के विषय में यह अनुचित कहा। रघुपति शयनहि लखन निवारे। इस तरह से जो है रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम शयनहि लखन निवारे, आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत रहने का संकेत देते हैं। लखन उतर आहूत सरिस, भृगुवर कोप कृषाण। कृषाण माने होता है अग्नि, भृगुवर कोप माने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लखन उतर, लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति माने आहुति के तरह कार्य कर रहा है। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। और इस तरह से परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध रूपी अग्नि को देख करके जल के समान शांत करने वाले वचनों को रघुकुल के सूर्य रूपी श्री राम जी बोले, अर्थात लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। प्यारे बच्चों, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी का व्यंग मिश्रित क्रोधित रूप प्रकट किया है, परशुराम जी पर व्यंग किया है और माता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु के ऋण की चिंता है, जब कि माता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने इस तरह के वचनों का प्रयोग करके परशुराम जी पर व्यंग किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ लक्ष्मण जी के व्यंग ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया है। जैसे घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ जाती है, वैसे ही लक्ष्मण जी के कठोर वचनों से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ जाती है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यहाँ पर जनु शब्द वाचक शब्द है उत्प्रेक्षालंकार का। हमने आपको बताया था अभी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। जनु जानो मानो जनहु मनहु इत्यादि उत्प्रेक्षालंकार के वाचक शब्द है। हाय हाय शब्द में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द जहाँ एक से अधिक बार आता है वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। भृगुवर कोप कृषाणु रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रसों के रूप में वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। संपूर्ण पद्य दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इस पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर केंद्रीय भाव में प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि क्रोध विनाश का कारण है और यदि विनम्रता हो तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लक्ष्मण और परशुराम के क्रोध ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी, वहीं पर श्री राम की विनम्रता ने युद्ध को टाल दिया। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे जो है आपने पढ़ा था चौपाई के में कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं।
पूरे इस पाठ में अनुप्रास एवं उसके भेद, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा रूपातिशयोक्ति अलंकार, प्रश्नालंकार, ब्याज स्तुति, उत्प्रेक्षा, वीत्सा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, स्वर मैत्री आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति की दृष्टि से संपूर्ण पदों में व्यंजना एवं कहीं कहीं लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग मिलता है। शब्दों के गुण की ओर जाएं तो गुण कुल 3 होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। यहाँ पर चूंकि वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस में अधिकतर ओज गुण पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण विद्यमान है। शैली आत्मकथात्मक है, संबोधन है और संवाद शैली का प्रयोग किया गया, क्योंकि बीच बीच में राम, लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र के संवाद भी यहाँ देखने को मिले हैं। भाषा तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त है और पूरे पाठ में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है।